हेलो दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बड़े ही ख़ास होने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, कोई भी टेट जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ख़ास होने वाला है। ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है जिसका जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी सीडी, डी यूएसबी ड्राइव। तो सही जवाब हो जाएगा बी रैम। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी सीपीयू, डी माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ये रहा सीपीयू। जब कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा इंटर करते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो सीपीयू के द्वारा ही दिया जाता है। यानी अगर आप कंप्यूटर में इंटर करते हैं 2 + 2 तो इक्वल टू जो 4 आ रहा है रिज़ल्ट, वो ये सीपीयू ही प्रोसेसिंग के बाद भेज रहा है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ए कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी माउस। तो जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारा हो जाएगा प्रिंटर। अब जान लीजिए बाकी जो ए कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ये तीनों बचे, ये इनपुट डिवाइस हैं। ये इनपुट डिवाइस कैसे हैं? क्योंकि हम कंप्यूटर में जो चीज़ें इंटर करनी होती है, जो चीज़ डालना होता है, तो हम इसी का कीबोर्ड दबाकर या माउस के द्वारा ही उसमें डालते हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ इनपुट करनी रहती है, जो चीज़ डालना रहता है, वो जिस डिवाइस के थ्रू डाला जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है, आउटपुट हमें मिलता है, जिसके द्वारा आउटपुट मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस एक प्रिंटर हो गया, दूसरा आउटपुट डिवाइस स्पीकर हो गया। स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है, रोम मेमोरी का। जी हाँ, रोम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, WWW का पूरा नाम क्या है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वाइड वर्ल्ड वेब, सी वेब वर्ल्ड वाइड, डी वर्ल्ड वेब वाइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? ए स्टीव जॉब्स, बी बिल गेट्स, सी लैरी पेज, डी मार्क जुगरबर्ग। तो राइट जवाब हो जाएगा बी बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी इज राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? ए याहू, बी गूगल, सी बिंग। ए याहू, बी गूगल, सी बिंग, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी वेब ब्राउज़र, डी फायरवॉल।
तो सही जवाब हो जाएगा बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी इकाई डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट जवाब है सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है पी, फाइल एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 14, माउस का प्रयोग किस प्रकार के डिवाइस के रूप में होता है? आप जानते हैं माउस का प्रयोग किस प्रकार की डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? बताइए, जिनको पता हो वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, SMTP। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूज़र, CPU, रैम, मदरबोर्ड, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा बिट। अब जान लीजिए बिट कैसे। एक बिट बराबर कितने बाइट होता है? आप बता सकते हैं, जिसको पता हो वो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, आपको पता ही है, ये इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? जुलाई 2024 तक नवीनतम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ 11। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए, ये गति को मापने के लिए हर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी लेंथ को मापने के लिए बाइट्स, बीट्स का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये रहा कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।